ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि लोकपाल और अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से जो चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी हैं, उनका मुकाबला वे कैसे करेंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो जन धारणा बन चुकी है वो ये है कि पूरा पॉलिटिकल क्लास करप्ट हो चुका है। इसको फैक्ट है, इसको स्वीकारते क्यों नहीं है आप? देखिए, इस धारणा को बनाने के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने मन में चिंतन करना चाहिए। क्या संसदीय पॉलिटिकल क्लास को नहीं चिंता करना चाहिए? उनको भी करना चाहिए। सबसे पहले तो उन्हीं को चिंतन करनी होगी। इसीलिए लोकपाल आया। ये लोकपाल आया नहीं, लाना पड़ा। नहीं, गलत बात। मैं यहाँ आपको 43 साल से आप ला रहे थे। यहाँ सुधार अंततः जब मैं यहाँ आपको संसद में बैठे अप्रैल में, तब आप मैं यहाँ आपको सुधारना चाहूँगा। हम लोग बुराड़ी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसमें सोनिया गांधी जी ने एक क्लियर एंड कॉल दी पार्टी को, 5 सूत्री कार्यक्रम दिया और सरकार से कहा लोकपाल लाइए। और मॉइली ड्राफ्ट जिसको कहा गया, पहला ड्राफ्ट हम ड्राफ्ट बिल लेकर के आए, और जब उस ड्राफ्ट बिल को एनएसी में भेजा, एनएसी ने जब उसमें कुछ इनपुट दिए, तो ऐसा लगता है कि उसके बाद अन्ना हजारे जी उनकी टीम के सदस्य जगे, तब उन्होंने करप्शन अगेंस्ट इंडिया के नाम से जंतर मंतर पर धरना दिया। तो जो पहला प्रयास है बिल बना करके लाने का, लेजिस्लेशन करने का, वो यूपीए की गवर्नमेंट का है। उसमें सोनिया गांधी जी का योगदान है, उसमें मनमोहन सिंह जी का योगदान है, उसमें अन्ना हजारे जी कहीं नहीं है। हमारा ये गलत निर्णय समझें या हमारा सही निर्णय समझें, इसमें सही निर्णय समझें, हमने इस निर्णय में उनको भागीदार बनाया। हमने कहा हो सकता है कुछ बेहतर सुझाव दे। ऐसा ही प्रयास हमने आरटीआई में भी किया था। आप मोहरे नहीं चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मोहरे भी चलेंगे, लेकिन जो आपने ये टेढ़ा चलने वाला घोड़े के मोहरे पर हाथ लगाया है, तो मैं जरा सा उसके बचाव के लिए जो है चाल बता रहा हूँ आपको कि हमने क्या सोचा। अन्ना हजारे तो अब आ रहे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर पे प्रदर्शन भी करेंगे अगर आप उनके मुताबिक कड़ा लोकपाल नहीं ला पाए तो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा दिनों तक अपना समाज सुधारक का जो चेहरा था उसको नहीं बनाए रख सके। उसके अंदर का राजनीतिज्ञ जो है आ गया। हम समझे थे जब मोहन भागवत जी ने कहा, और जब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि भाई हम इन आंदोलनों को मदद कर रहे हैं, ये हमारी मदद से चलाए जा रहे हैं, हमारे एजेंडे के भाग हैं, तो उस समय हमको लगा कि आरएसएस फ़ायदा उठाने के लिए अन्ना हजारे जी की पॉपुलरिटी का इसके साथ अपने को एसोसिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब तो लगने लग गया है कि कहीं न कहीं यदि आरएसएस का है नहीं है तो अन्ना हजारे जी बता पाएंगे, लेकिन इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति है। नहीं तो भैया मनमोहन सिंह जी के घर पर बैठेंगे, हरीश रावत के घर पर बैठेंगे, सलमान खुर्शीद जी के घर पर बैठेंगे, बात समझ में आती है क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं। शरद पवार जी के घर पर बैठेंगे। उनका कहना सरकार तो लेकिन राहुल सोनिया चला रहे हैं। देखिए, आप लोग तो मोहरे हैं। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ही सरकार चलाते हैं, पार्टियों के रिमोट कंट्रोल तो 10 जनपद के हाथ में है। सोनिया जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष से प्रेरणा ली जाती है, शक्ति ली जाती है। लोकतंत्र में एक स्वाभाविक चीज़ है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सालों तक हमारे पार्टी अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री होते रहे हैं, लेकिन जब आज पार्टी अध्यक्ष अलग हैं और प्रधानमंत्री अलग हैं, तो निश्चित तौर पर हम प्रेरणा के लिए जो चुनावी वादे हैं उन वादों के विषय में याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष की तरफ देखेंगे, वो हमको प्रेरित करने का काम करेंगे। लेकिन जो सरकार का काम है वो सरकार करेगी, क्योंकि सरकार संविधान से चलेगी। हम संविधान से बाहर, कानून से बाहर नहीं चल सकते। हिंसा का बहाना ढूंढ रहे हैं, किसी तरह से इस आंदोलन को हिंसक बना दिया जाए तो इससे डील करना आसान हो जाएगा। राम राम, तौबा तौबा, हम कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं सोच रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अन्ना हजारे जी स्थितियों को समझें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसद बहुत सुविचारित तरीके से, बिना उत्तेजना के, ठंडे मन से सारी बातों पर विचार करे। यहाँ तक कि अन्ना हजारे जी को जो कमियां दिखाई दे रही है, मैं तो मानता हूँ कि हमने कोई कमी नहीं रखी है। हमने यदि मान लिया सिटीजन चार्टर लाए हैं, उसके साथ धोखा हुआ है। हमने तीनों चीज़ें सम्मिलित की हैं। सेंस ऑफ हाउस में सिटीजन चार्टर की बात थी,
हमने उसके लिए अलग कानून बना दिया। अलग कानून बनाने में क्या दिक्कत है? क्या लोकपाल को शिकायतों से लाद दें? जितनी शिकायतें होती हैं सरकारी दफ्तरों में, यदि वो सब लोकपाल के पास आएंगे तो फिर तो लोकपाल चल लिया। हरीश जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हरीश रावत जी से कि क्या उत्तराखंड में उनकी सरकार बन पाएगी, और अगर बन पाएगी तो क्या वे मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन वापस लौटते हैं।